मैं आप फिर बुलाऊंगा, अगर आपकी तालियां हुई तो वो स्टेज पर आए। मैं बुलाता हूं जनाब मोहतरम फवाद अली खान साहब को वो लेक्चर दें। तकरीब लाएगी, तकरीब लाएगी। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपने बिजी शेड्यूल के अंदर से टाइम निकाल के ये वर्कशॉप अटेंड करते हैं। और स्पेशल थैंक्स हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए। मेरा नाम फवाद अली खान है और मैं बेसिकली एंड्रॉयड डेवलपर और लाहौर के अंदर डिफरेंट ब्रांड्स की जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और लिंक्डइन इस तरह के प्लेटफॉर्म के अंदर उनकी मार्केटिंग करते हैं। उनके अंदर डिफरेंट जो है ई कॉमर्स की साइट इंक्लूड है और इसके अलावा होम डिलीवरी और डिफरेंट मोबाइल शॉप है। तो बेसिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन हमने करने हैं। सबसे पहले व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाई मार्केटिंग, एंड हम डिफरेंट केस स्टडीज को स्टडी करेंगे कि उन्होंने किस तरह मार्केटिंग को यूज़ करते हुए तो अपना बिजनेस बढ़ाया या अपनी सेल बढ़ाई। तो और इस केस स्टडीज को हम रिलेट करेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ, क्योंकि ये ग्राफिक डिजाइनिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले व्हाट इज मार्केटिंग? अच्छा, कोई बता सकता है कि मार्केटिंग क्या है, जिस सिंपल वर्ड्स के अंदर? एडवर्टाइजमेंट की यूजिंग सोशल मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग अपनी एडवर्टाइजमेंट करना बिजनेस की किसी भी रेफरेंस से। अगर हम सोशल मीडिया पे करते हैं, सोशल मीडिया से यूज करके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन, वीके है, पिंटरेस्ट है, ब्लॉगर्स हैं, तो इनको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। जैसे फेसबुक पे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये ज़्यादातर वर्ड आज का एडवर्टाइजमेंट का लेता है, मार्केटिंग का लेता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, इसके अंदर व्हाट इज मार्केटिंग के अंदर हम डिफरेंट जो हैं वो पॉइंट्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेटिंग अप द माइंड, उसके बाद क्रिएटिंग वैल्यूज और क्रिएट अ रिलेशनशिप और टारगेट मार्केट और नीड ऑफ द कस्टमर। तो सबसे पहले सेटिंग अप माइंड। सेटिंग अप माइंड ऊपर का सबों को पता होगा कि ऊपर क्या चीज है। जब ऊपर पहले आई थी तो किसी को कोई अवेयर था इस सर्विस के बारे में कि इस तरह की भी कोई चीज होती है। गूगल ने डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हुए अपने क्लाइंट्स का या अपने कस्टमर्स का माइंडसेट किया कि ये चीज़ है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आपको ये बेनिफिट होगा। और ये बाकी कंपेटिटर, क्योंकि उस टाइम पे चली थी टैक्सीज और ये तो उन्होंने ये माइंडसेट किया मार्केटिंग के थ्रू कि ये चीज़ इस चीज़ से इस तरह डिफरेंट है और आप इसे ये बेनिफिट दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। उससे अगला पॉइंट सेट है दूसरा है क्रिएटिंग वैल्यूज। कस्टमर को मार्केटिंग के थ्रू आपने ये बताना है कि ये वाली जो चीज है ये आपके लिए ये वाली वैल्यूज बना सकती है। कोई एग्जांपल अगर किसी के ज़हन में है कि कोई प्रोडक्ट है वो अपने क्लाइंट के लिए वैल्यूज बना दिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मॉरल वैल्यूज हो सकती है या बेनिफिशियल वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी नहीं। अच्छा, जिस तरह कोक है, कोक में मॉरल वैल्यूज पैदा कर दिया। कैसे? इसी साहब को यूज कर मार्केटिंग को यूज करके वो जो है कोई स्पेसिफिक उसका कोई स्ट्रेटेजी हो जिससे वो वैल्यूज बना रही है। लोगो को यूज करके कैसे? जो कोक का लोगो है और एडवर्टाइजमेंट करके। अच्छा, मॉरल वैल्यूज बना रही है, ठीक है। इसी साहब के थ्रू कि वो मॉरल वैल्यू बनाती है कि आप कोक लें, इसमें से इतनी परसेंटेज जो है वो हम इसी फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। तो कुछ स्ट्रेटजीज इस तरह की भी होती हैं कि वो अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यूज बना के अपने जगह बनाती है। अगला क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर एंड अ प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए प्राउड फील करता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा आईफोन की। आईफोन यूज करते हुए कौन कौन प्राउड फील करता है? क्यों फील करता है? डिफरेंट है।
मार्केट से डिफरेंट है। उसने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अप्लाई करते हुए एक रिलेशनशिप बना दिया अपने कस्टमर का और मोबाइल का। हालांकि अगर किसी को आईफोन देने के लिए यूज़ कर वो कहेगा इसमें तो आप ब्लूटूथ से फायदे नहीं शेयर कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी एक रिलेशनशिप बना हुआ पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर जो आईफोन यूज़ करने वाले यूज़र है वो 3%, बाकी 95% जो है वो एंड्रॉइड यूज़र है। इसके अलावा विंडोज और सिम्बियन इस तरह के फोन यूज़ करते हैं। लेकिन आईफोन वालों ने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि उन्होंने एक रिलेशनशिप बना दिया हुआ है अपने कस्टमर के बाद, कस्टमर का और अपनी प्रोडक्ट का। टारगेट द ग्रुप ऑफ पीपल। इसके बारे में अगर किसी को कोई आइडिया हो कि टारगेट किसी ग्रुप ऑफ पीपल को करना सर उससे पहले देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर एक फूड की प्रोडक्ट है, फूड वगैरह की कंपनी है, वो उन जो है पीपल्स को टारगेट करेगी जो फूड में इंटरेस्ट है, फूड लेने में इंटरेस्ट है। तो जो जिनको फूड लेने में इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं पाया जाएगा। ये बेसिकली क्या है, मार्केटिंग की जाती है तो इसमें यही देखा जाता है कि जो इंटरेस्ट फूड एक जेनेरिक चीज है, वो हर एक को पेट तो हर एक को लगा उस पे मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। टारगेट का मेन जो हमारा मकसद होता है ना, जैसे अगर हम लोग फेसबुक पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें स्पेशल वहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी ये लेडीज़ के लिए है, ये बच्चों के लिए है, जेंट्स के लिए है। तो उसमें हम लोग एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ, जब जैसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट हम लोग कोई भी ऐड क्रिएट करते हैं फेसबुक पे तो पेज पे, तो हम लोग उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं स्पेशल। ये हमारा टारगेट होता है कि इतने जो है इस एज के लोगों को नजर आए, लेडीज़ को नजर आए, मेल है, फीमेल है, या ओवरऑल सबके लिए है। तो ये टारगेट है टारगेट। अच्छा, लैम्बोर्गिनी का नाम सुना किसने? रेसिंग कार टीवी ऐड देखी? अच्छा, कार का नहीं पता? चले जेनेरिक एग्जांपल कर लेते हैं। रोलेक्स घड़ी का और V8 जो है अपराटो, उसका तो सबको पता होगा। अच्छा, उसकी कभी आप तक ऐड पहुंची है कि आपको उनकी कंपनी के टोयोटा आ गए कि हमारे से ये प्रोडक्ट है, क्योंकि वो आपको पहुँचाने नहीं चाहते, क्योंकि आप उसका अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई बीच में कर सकता तो बुरा ना बताए, मैं वैसे ही तैयारी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो किस तरह के लोगों को टारगेट करती है? जिस तरह अगर किसी ने एस्ट्रोपिस के शूज़ लेने हैं और रोलेक्स की घड़ी पहनी हो और उसके पास V8 ऑटो से बहुत उतरे तो एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। अब उन्होंने किन बंदों को टारगेट किया है? बेसिकली उन्होंने टारगेट किया पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस को इसलिए किया क्योंकि उन्होंने डिफरेंट जगहों पर जाकर लोगों से मिलना होता है और उनसे अपने काम निकलवाने होते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो अगर उनसे मिलने वाले बंदे का उनका इंप्रेशन अच्छा पड़ा है तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा, एक स्टडी भी है कि जब भी आप कहीं पे मिलने जाते हैं किसी से, सबसे पहले आप उसकी नज़र किसके ऊपर जाती है? आपके शूज़ के ऊपर। अगर आपने घड़ी पहनी हुई है तो घड़ी के ऊपर जाएगी। अगर किसी बंदे ने रोलेक्स की घड़ी पहनी है तो ये इंप्रेशन अच्छा आपके ऊपर। अगर आप गाड़ी से देखेंगे वो गाड़ी पे आया है, कौन सी गाड़ी पे आया है, तो ये चीज़ देखी जाती है। तो बेसिकली कोई भी जो प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो उसमें टारगेट की जाती है वहाँ कि कौन सी जो ग्रुप ऑफ पीपल है उस तक हमें ये प्रोडक्ट पहुँचाना है। और वो ये नहीं होता कि वो पूरी दुनिया के अंदर या हर बंदे तक वो प्रोडक्ट पहुँचाना चाहते हैं। सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप रखते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसकी हैबिट्स को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह की हैबिट्स यूज़ करता है, तो उसके लिहाज से फिर उस तक वो प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। नीड्स ऑफ मार्केट और नीड ऑफ द कस्टमर, कि बेसिकली आपका जो कस्टमर है वो क्या सोल्यूशन चाहता है। अब जिस तरह जो हमारे एरिया के अंदर, लाहौर के अंदर, अगर किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो सबसे पहले डिफेंस को टारगेट करते हैं, क्योंकि डिफेंस वाले कहते हैं कि हम घर में बैठे और हमारे घर में आके चीज़ मंगा रहे हैं, उन्हें पैसों से कोई खर्च नहीं होता। तो बेसिकली उन्होंने नीड देखी कि जो हमारा डिफेंस का कस्टमर है वो चाहता है कि बस मैं घर पे बैठूँ और मुझे आके कोई सामान पकड़ा जाए। तो आपने नीड्स को, इन तमाम फैक्टर्स को नजर रखते हुए कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपने प्रोडक्ट बना दिया तो फिर उस आवाम को टारगेट करने का भी आपको पता है, ठीक है। अब व्हाट इज मार्केटिंग का कंप्लीट हो गया। और व्हाई मार्केटिंग? अच्छा,
अच्छा, वाई मार्केटिंग के अंदर जो 7 P's डिस्कस करेंगे, पहला आ गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, पैकिंग, पोजीशन और पीपल। सबसे पहले प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? कोई भी चीज। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट को सिलेक्शन करूं तो फिर प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी चीज है या सोल्यूशन अच्छी चीज? तो बेसिकली आपने जब भी कोई चीज बनानी है तो आपने प्रोडक्ट नहीं बनानी है, आपने सोल्यूशन बनाना है। कोई ना कोई और ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। अगर कॉम्पिटिटर है तो वो सोल्यूशन ऐसा हो कि वो उनसे रेयर हो। ये सिंपल प्रोडक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो सकती है। अब कुछ होते हैं वो प्रोडक्ट बना के उसकी प्रोडक्ट वैल्यू बनाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया, वो वैल्यूज कर लिया। दूसरा आ गया प्राइस। अच्छा, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की? उसके ऊपर कॉस्ट कितनी है कि अगर कोई चीज 50 रुपए की बनी है तो मैं उसके ऊपर 55 रुपए में बेचूंगा, ऐसे ही है? ये बहुत ज्यादा गलत है, ये गलत होता है, ये बहुत ज्यादा गलत है। अच्छा, एग्जांपल देता हूँ मैं। लाहौर के अंदर पहले चलान नहीं होता था, पता होगा आपको, न्यूज वगैरह भी सुनते हैं। अच्छा, जब से चलान होने से पहले जब हेलमेट के ऊपर चलान नहीं होता था, वो हेलमेट मिलता था 300 रुपये, जो सबसे सस्ता है। चलान होने के बाद वही हेलमेट मिलने शुरू हो गया 1500 रुपये। तो यहाँ पे हेलमेट के ऊपर कॉस्ट मेरे ख्याल में उसके ऊपर 150 रुपये आती है, लेकिन वो पता भी है लोगों को चीज की वैल्यू बढ़ी। तो फिर आपने एक बता के 50 की चीज बनी तो 55 की देगी। हाँ, कॉस्ट ही देखो आपको सोल्यूशन कैसा देता है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लें आईफोन की। आईफोन जब पहले आता है, अभी आईफोन एक्स आया है, वो 90,000 रुपये का। XS एक्स कितने का? 10S है, 10S Max और 10X आ रहा है तकरीबन। नहीं नीचे आ जाते हैं, 6 प्लस पे आ जाते हैं। हाँ, जब आज लॉन्च हुआ था कितने का आया था? वो तकरीबन लाख के राउंड अबाउट 90 प्लस ये जो पकड़ा हुआ आईफोन, मैंने 24,000 रुपये बाद में सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, लेकिन चीज तो वही है ना। अगर हाँ। कॉस्ट सही होती तो मैक्सिमम भी कॉस्ट अगर देखा जाए लाख का था, चलो 90,000 रुपये का। तो मार्केट के अंदर कभी भी प्रोडक्ट नहीं बिकती है, हमेशा सोल्यूशन बिकता है। कोई भी आपने चीज बनानी है तो आपने ये देख के नहीं बनानी कि इसके ऊपर 50 रुपये या 5 रुपये ऊपर रखे तो आपने मार्केट के अंदर सोल्यूशन बेचना है, प्रोडक्ट बेचना। नेक्स्ट प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन बेसिकली इसके ऊपर इतना डिस्कस नहीं क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। इसमें बेसिकली यही है कि अगर आपकी ज़्यादातर स्टॉक एक्सीड हो जाए, क्योंकि मैं एज ए विंकॉन एक ब्रांड था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वहाँ पे मैं सेल्स मैनेजर काम करता था। तो वहाँ पे ये प्रमोशन का जो था वो मेरे अंडर था। तो उसके अंदर ये होता था जब स्टॉक ज़्यादा हो जाता तो प्रमोशन लगा देता। तो लेकिन अभी आप रेगुलर लेवल के ऊपर हैं तो आपको ये चीज़। अच्छा, प्लेस का भी बता सकते हैं क्या रोल है मार्केटिंग के? जगह बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि अगर आप वही चीज अगर एक मार्केट में है तो वहाँ पे उस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है और उसकी सेल भी ज्यादा। और कोई? अच्छा, इसके ऊपर मैं एक छोटी सी जिलेक्ट शेविंग ब्लेड है ब्रांड। अच्छा, उसने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी शेविंग, यानी कि इरेजर था। तो उसमें ये था कि कैलिफोर्निया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। उसके अंदर 3 ब्लेड्स होते थे और उन ब्लेड्स के दरमियान में जो स्पेस थी वो काफ़ी कम थी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब जो जिलेक्ट के ऑनर्स थे उन्होंने एक न्यूयॉर्क के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर से 3 इंडियन स्टूडेंट्स पकड़े, उनके ऊपर स्टडी की कि वो जिलेक्ट का जो है किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, वो प्रोडक्ट जो थी वो उनकी रेटिंग जो थी वो उन्हें अच्छी मिल गई। उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये हम इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। और वो इंडिया के अंदर लॉन्च की और वो उसका फीडबैक इतना बुरा आया कि वो उन्हें वहाँ पे ब्रांड ही बंद करना पड़ा।
लेकिन वो न्यूयॉर्क के अंदर भाग रहा था, सही चल रहा था, ऐसा क्यों? कोई आंसर है कुछ भी? डिमांड वहाँ पे थी ना, उस कंट्री को टारगेट करना है। डिमांड तो होती है, अब एक यानी कि बंदे ने शेयर तो कर दिया, डिमांड तो है, डिमांड अच्छा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का पता है किसी को? वो पीछे क्वेश्चन पूछना। हाँ सॉफ्ट वाटर जिसमें झाग से ही बनता था, हार्ड वाटर में झाग से ही। जी आप डेफिनेटली। अच्छा इंडिया के अंदर हार्ड वाटर होता है, न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो सॉफ्ट वाटर होता है। तो होता ये था, और दूसरी बात कि जब क्या कहते हैं न्यूयॉर्क के अंदर कोई बंदा शेयर करता था तो वो नल खुला रखता था, उनके पास पानी काफी ज्यादा है, इंडिया में पानी की किल्लत है। दो चीज। अच्छा अब वो फेल क्यों, उसकी रीजन एक तो हार्ड वाटर था, और जो शेविंग जो चीज थी उसके अंदर जो प्लेट की स्पेसिंग थी वो बहुत ज्यादा कम थी, तो हार्ड वाटर अच्छी तरह से उसके अंदर से जो बाहर हट जाते थे वो साफ नहीं करता था। और दूसरी चीज ये कि न्यूयॉर्क वालों के पास पानी खुला था, जो जितना मर्जी पानी यूज करे, इंडिया के अंदर एक छोटी सी प्याली के अंदर पानी डाल के उसके अंदर साफ करके रख दिया। तो उन्हें ये बाद में पता लगा, फिर उन्होंने 2 प्लेट वाला इशू यानी कि लॉन्च किया, और उसके अंदर जो स्पेस लगी थी वो ज़्यादा है। तो आपकी प्लेस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। पैकिंग। अच्छा पैकिंग भी आप अगर प्रैक्टिकल का पता है आपको, तो पैकिंग भी काफ़ी मैटर करती है। अच्छा पोजीशनिंग, अच्छा एनको का तो पता ही होगा क्लासेस। अच्छा अब क्लासेस अगर आप रे बैन के लेने जाएं तो वो आपको 25,000 का पड़ेगा। यही अगर हमारे तरफ बी सेंटर है लाहौर के अंदर, उसके सामने से 80 रुपये का मिल जाता है, उसके ऊपर रे बैन भी पहचान नहीं सकता ये ब्रांड क्या है, वो बात की बात है। ऐसा क्यों है? लेकिन जो लोग हैं वो उसे यूज करके प्राउड फील करते हैं कि हमने 25,000 रुपये की क्लासेस पहने। ऐसा क्यों है? उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की पोजीशन ही ऐसे बनाई हुई है कि कोई प्राउड फील करता है कि मैंने आज मानी की जीन्स पहनी हुई है, या मैंने वो यूनिवर्स का पैंट सूट पहना है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसकी पोजीशनिंग आपने डिसाइड करनी है कि आपने उसकी पोजीशन बनानी है। पीपल, अच्छा पीपल का भी तकरीबन डिसाइड कर दिया, वो जो मैंने आपको पीरियड और रोलेक्स एग्जांपल दिया, आपने पीपल भी डिसाइड करने हैं। अच्छा अब आ जाते हैं केस स्टडीज। अच्छा इसके अंदर हम डिफरेंट गूगल और याहू, एप्पल और आस्क ये सर्च इंजन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा सबसे पहले गूगल पे आ गया। अच्छा ये दोनों सर्च इंजन है, इतना तो आपको पता ही होगा। इस सर्च इंजन क्या होता है कि अगर आपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू अगर कोई डाटा सर्च करना है तो डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर उसके कीवर्ड्स के लिहाज से, क्योंकि मैं प्रोग्रामर हूं बेसिकली, पूछ लो ना कौन कौन सर्च इंजन जो है ना वो जानते सर्च इंजन कोई सारे यूज करते होंगे तकरीबन। गूगल का तो सारे पता, याहू का भी पता होगा, याहू मैसेंजर का भी। अच्छा इनमें से दोनों में से नंबर 1 सर्च इंजन कौन सा है? गूगल ऑफ कोर्स। क्यों? नो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर, स्पेसिफिक, वैसे अच्छा आंसर है। मार्केटिंग के लिहाज से इनकी मार्केटिंग अच्छी जा रही है, इनकी जो जब ये दोनों लॉन्च हुए थे मैं तब की बात करूँ, आप तो वैसे हो गया है, लेकिन जब ये दोनों लॉन्च हुए थे क्विक रिजल्ट भी ऐसे हुए, या आपका भी अच्छा वो डिपेंड करता है आपकी नेट की स्पीड कितनी है। जवाब मुझे दोबारा मैं कह रहा हूँ कि इनकी मार्केटिंग अच्छी थी ना, इस वजह से जब ये दोनों लॉन्च हुए थे ना तो बराबर में लॉन्च हुए थे, कॉम्पिटिटिव लॉन्च, यानी कि दोनों की जो रिजल्ट की क्वालिटी थी ना वो सेम थी। एक तो था ना सेम रिजल्ट, लेकिन जो रिजल्ट की क्वालिटी थी वो सेम थी दोनों। डाटा एक्सेस कर लो सकता है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जब मैं याहू यूज करता हूँ। अच्छा मैंने पता नहीं कोई मुझे बोल दिया था, मैंने ना कुछ सर्च करना था, तो मैं याहू के ऊपर चला गया सर्च, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होती थी हॉरोस्कोप। मैंने कहा चलो आज शुरू हुआ उधर हॉरोस्कोप में मैंने पढ़ा कि मेरा जो है ना आजकल मेरा कारोबार शुरू करना है तो बड़ा अच्छा। अच्छा वो फिर मैं ढूंढने लगे कि
कौन सा जल्दी शुरू किया जाए। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद क्या करते हैं, मैं उसके अंदर लगा, फिर मुझे याद आया मैं तो कुछ सर्च कर रहा था, मैं दोबारा यहाँ पे आया, मुझे भूल गया मैं क्या सर्च कर रहा था। डिज़ाइन यूजर इंटरफेस टास्क है वो पूरा ही होता जाओगे, वो भूल जाते हैं। आप न्यूज़ के अंदर चले जाते हैं और वो मुझे अभी तक नहीं याद आया कि मैंने क्या सर्च किया। तो गूगल के अंदर होता है डिज़ाइन का डिफरेंस है। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो डिज़ाइन इस तरह से मैटर करता है कि एक इतना बड़ा सर्च इंजन, दोनों कॉम्पिटिटर थे, दोनों की क्वालिटी भी सेम थी, लेकिन डिज़ाइन की वजह से जो है दोनों पीछे रहे। यहाँ पे मार्केटिंग भी इंक्लूड हो गई कि उन्होंने ओवर मार्केटिंग कर दी कि हमारे जो सर्च इंजन तो खत्म ही हो गया, पावर बैंक बैग में पड़ा है सर्च इंजन, लेकिन सर्च इंजन के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है और इस वजह से इसने रेवेन्यू कमाया और एक पूरे का पूरा सिस्टम बना। एक सर्च इंजन कह सकते हैं, ये पूरा सिस्टम। एप्पल का भी तकरीबन डिस्कस कर लिया है। अब ये एक कैटल तरीके है, इसके ऊपर एक $20 की है और एक ऊपर एप्पल का लोगो लग गया और 200 लोगो पहचान बन गया है। कोई आइडेंटिफिकेशन होती है आपकी, तो वो आपको लीड भी पड़ेगा। आगे आस्क का पता है किसी को? आस्क सर्च इंजन सर्च, ये एक बेहतरीन सर्च होता है, लेकिन क्या था पुअर डिजाइन। अच्छा, पुअर डिजाइन के अलावा कुछ? अच्छा, मुझे ना जब सर्च आज था, जब मुझे नहीं पता था ये मेरी ऑटोमेटिकली सर्च बार पे आ गया था। यानी कि वो एक गूगल क्रोम खोले तो साइड पे आ रहा था एक ऑप्शन एंड बार, वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता था और मुझे इतना गुस्सा लगता था। तो ये किसका था कि ये ओवर मार्केटिंग में लगता था। आपने हर चीज़ का बैलेंस रखना है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा का एक मैं बताता हूँ, मेरे रफ आइडियाज हैं उसके। टोयोटा ने जब अपनी एक कार लॉन्च की थी, उसके अंदर उसने ओवर मार्केटिंग कर दी थी, इतनी ज़्यादा ओवर मार्केटिंग कर दी थी कि आपको पता है कि जब भी आपने कार लेने जाना होता है तो आपको पहले रिजर्व करना होता है, तो 3 माह का 2 माह का टाइम ले लेते हैं। और डिमांड इतनी ज़्यादा टोयोटा की बढ़ गई कि जब आप कार बुक करना जाते हैं आपको 9 माह वेट करना। उससे क्या होता था कि क्लाइंट जो थे, कस्टमर जो थे, वो अब कोई आपको कहे कि 9 महीने के बाद आपको गाड़ी मिलेगी, 8 महीने के बाद गाड़ी मिलेगी, तो आपको कैसा फील छोड़ देंगे। इनका पता नहीं होता, वो 9 महीने के बाद कैसे 8 महीने के बाद। इसके अलावा मैं कंपनी के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब की थी। वो पोस्ट मेरी पीटा सेल्स के नाम से थी, लेकिन उसके अंदर ये था कि ओवर ऑर्डरिंग नहीं होना चाहिए, कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जितने कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, उसके लिहाज से आपने मैनेज करना है। कहीं ये ना हो कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो और आप काम जो है वो ऑर्डर ज़्यादा हो पाए। तो एक ये ड्यूटी थी, तो इस वजह से आ सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच।